रही हूँ फाइनल टचेस। रख देंगे 2-3 मिनट के लिए इसे दम पे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ आज फ्राइडे का व्लॉग। थोड़ा सा जो है ना देर हो गई क्योंकि वीकेंड बीच में आ जाता है और फिर वीकेंड तो ऐसे गुजरता है कि पता ही नहीं चलता। कुछ घर के छोटे मोटे काम निकल आते हैं और अक्सर तो इतने लेज़ी डेज़ होते हैं कि कुछ भी करने का दिल नहीं करता, तो इसलिए ना वीडियो शूट होती है तो ना वीडियो को एडिट करने का दिल करता है। बहरहाल मैं सुबह उठी और सबसे पहले मैं हटाती हूँ रूम के कर्टन्स ताकि फ़्रेश एयर आए। और मैंने जी ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, शावर वगैरह भी ले लिया था, बालों को जल्दी से मैंने अपने ड्राई भी कर लिया था क्योंकि सर्दियों में तो गीले बाल लेके मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। मैं बहुत जल्दी से ड्राई कर लेती हूँ, लेकिन वैसे हीट तो अच्छी नहीं होती बालों के लिए, लेकिन मैं बहुत रेयर यूज़ करती हूँ। बस मैं यहाँ पे हो रही थी रेडी। मैंने लगाया था फेस पे अपने रोज़ वाटर। मैंने एक बॉटल बनाई हुई है, रोज़ वाटर में थोड़ी सी ग्लिसरीन मिक्स करके रखी हुई है और फ्यू लेमन ड्रॉप्स ऐड किए हुए हैं उसमें। ग्लिसरीन और रोज़ वाटर से ये होता है विंटर्स में स्किन जो है ना ड्राई नहीं रहती और बड़ी ही ग्लोइंग स्किन लगती है, फेस फ्रेश रहता है सारा दिन आपका। शिमला मिर्च काट के रखना। अच्छा, यहाँ मैं अल्कोहल फ्री सेंट यूज़ कर रही हूँ। ये बेसिकली ऊद है, तो फ्राइडे को मैं यही लगाती हूँ। बहुत अच्छा है, ये मुझे सऊदीया से आया था गिफ्ट। तो बस जी मैंने आंटी को कह दिया था आलू शिमला मिर्च बनाना है आज, तो उनसे कह रही थी कट करके रख दें क्योंकि फ्राइडे को अक्सर मुझे होता है मैं जल्दी खाना बना लूँ ताकि सुकून से नमाज़ पढ़ूँ और आराम से बिल्कुल जो है ना मैं सूरह कहफ़ पढ़ूँ, क्योंकि मेरी शादी से पहले की ही रूटीन है सूरह कहफ़ की, तो मेरी एक आदत बनी हुई है, एवरी फ्राइडे मैं लाज़मी पढ़ती हूँ। और जी कुछ घरों में फ्राइडे को लेकर रिचुअल्स होते हैं, कुछ ना कुछ हर एक के अपने अपने। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बिरयानी बनती है मस्ट फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे, या कुछ के घरों में जो है ना पुलाव बनता है। बट मेरे यहाँ ये है कि जो भी बनाएं जल्दी टाइम से बनाएं। और मुझे डे लाइट में कुकिंग करने की वैसे भी आदत है, मुझे अच्छा लगता है जल्दी कुकिंग करना। शाम की कुकिंग मुझे बड़ी अजीब सी लगती है। मैं कहती हूँ कि शाम का या रात का जो टाइम है ना, वो तो वही सुकून से इंसान बैठे खाना वगैरह खाए। खाना जल्दी तैयार हो जाता है ना, तो एक टेंशन आपको नहीं लगती, टेंशन फ्री रहते हो सारा दिन, आप और कोई काम देख लेते हैं। तो बस मैं सब्ज़ी बना रही थी दोपहर में। मैंने प्याज को सौते कर लिया था, उसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, टमाटोज ऐड किए हैं 3 to 4, और बस बाकी ड्राई स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर है, हल्दी है, सूखा धनिया पाउडर है, नमक है। मसाला भुन जाएगा इतने, तो साथ ही आंटी गूंद रही थी आटा। एक निकले रहने दो बस। वो जो चटक है ना आंटी, उसको तो फेंक दे। आंटी ले शिमला मिर्च धोइए। मैं आंटी से कह रही थी एक बॉल मेरे किचन का बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा सा डैमेज हो गया था, हल्का सा ना क्रैक हो गया था, तो मैं उनसे कह रही थी इसको वेस्ट कर दें, फेंक दें इसको, क्योंकि घर में टूटी हुई चीज़ें रखना मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता और रखनी भी नहीं चाहिए। मसाले की भुनाई अच्छी तरह से हो गई थी, तो मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी थी और फिर साथ ही इसके आलू भी ऐड कर दिए, क्योंकि ये तो वैसे ही ऐसी सब्ज़ी है जो फ़ौरन ही बन जाती है और एक स्टीम में एक भाप में ही गल जाती है। बस बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें हाफ़ कप जितना पानी ऐड किया है और इसको कुक होने के लिए रख दूँगी। इतने मैं आ गई थी रूम में, नमाज वगैरह से मैं हो गई थी फ्री, तो यहाँ पे मैं पढ़ने लगी थी सूरह कहफ़। और जी मैं बैठी थी धूप में, इतनी अच्छी धूप लगती है ना मुझे रूम में, तो बस मैंने कहा इधर ही इसी जगह पे बैठ के मैं पढ़ती हूँ नमाज। और जी मैं फ़्री हो के बेटी को लेके चली गई थी टेरेस पे, क्योंकि बड़ी ही प्यारी धूप थी, तो मैंने कहा मैं मिरहा को लेके जाती हूँ टेरेस पे। और जी वो बर्ड्स को देखकर इस तरह से हाथ आगे कर रही थी, बुलाना चाह रही थी अपनी तरफ से उन्हें।
मिरहा को लियो बहुत पसंद है और लियो है मिरहा की नानों के घर में एक कैट, पर्शियन कैट उन्होंने रखी हुई है। तो बस ये जब भी जाती है ना तो लियो से बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गई है और उसको इस तरह से बुलाती है। मिरहा को लग रहा था यहाँ भी कहीं लियो नज़र आएगा और वो इस तरह हाथ करके तो उसको बुला रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी। यहाँ मैं आ गई थी किचन में, कुछ चीज़ें समेट लूँगी। मिरहा के लिए मैंने रखा था एग बॉईल होने, क्योंकि इस टाइम पे मैं उसको एग देती हूँ। दिन के टाइम ही मेरी कोशिश होती है ताकि जो है ना उसे इजीली डाइजेस्ट हो जाए। या तो मॉर्निंग में दे देती हूँ या फिर दोपहर में। बस जी सालन भी बन रहा था और आंटी यहाँ पे बना रही थी रोटियाँ, क्योंकि रोटी बनाने वाला और आटा गूंदने वाला डिपार्टमेंट आंटी का ही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मगरिब भी पढ़ ली थी और मैं आई थी हस्बैंड के साथ बाहर। तो हमने चाय वगैरह भी बाहर ही पी ली थी। अक्सर मैं शाम में चाय के साथ कोई ना कोई स्नैक्स ट्राई कर लेती हूँ। फ्रोज़न मैंने कुछ ना कुछ रखा ही होता है, समोसे या कुछ भी। फ्राई ज़रूर करती हूँ, लेकिन आजकल क्योंकि मैं फ्राइड चीज़ें अवॉइड कर रही थी तो जस्ट हमने टी ही पी ली थी। इवनिंग में मैं अक्सर कम ही बनाती हूँ चाय। हम लोग रात के खाने के बाद मस्ट पीते हैं। अब क्योंकि सर्दियाँ हैं, मौसम बहुत चेंज हो चुका है तो गरम कुछ भी किसी भी टाइम पीने का दिल करता ही है। अक्सर कॉफ़ी बना ली या चाय वगैरह। मोस्टली मैं रात में बनाती हूँ जिंजर एंड हनी का कहवा, उससे बहुत फ़ायदा होता है, गट्स क्लियर रहते हैं। अच्छा, मैं इधर अनरैप कर रही थी। मैंने दराज से मंगवाया था ऑयल कंटेनर, क्योंकि मेरा जो ऑयल कंटेनर था वो सिल्वर स्टील का था। हर वीडियो में नज़र आता था ना तो मुझे इतना बुरा लगता था, वो इतना ओल्ड हो चुका था। ओल्ड डिज़ाइन ऑलमोस्ट हर घर में वही नज़र आता है, वही होता है। अब तो खैर इतने न्यू डिज़ाइन आ गए हैं और बड़े अच्छे भी लगते हैं। मैं वीडियोस में अक्सर देखती हूँ, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं इस तरह के जग, तो मैंने भी ऑर्डर कर दिया था। बहरहाल ये अच्छा था, नो डाउट। ये नीचे से सारे इसकी बॉटल जो है ना ग्लास में है, बट ऊपर का जो इसका ये कैप है ना, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। इसका प्लास्टिक है ना इतना अच्छा नहीं है, बट इसकी प्राइस भी इकोनॉमिकल है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, बड़ा रीज़नेबल सा है। अच्छा, मैं इसको कर लूँगी वॉश, गर्म पानी से मैं इसे अच्छी तरह से वॉश करूँगी। फिर इसको मैं ड्राई करके, तो बस मेरा दिल था मैं साथ ही इसमें ऑयल फिल करके तो इसको रख दूँ। स्पून ले लिया था मैंने और उससे मैं इसको नीचे तक अच्छी तरह से ना ड्राई कर लूँगी। फिर इसमें ऑयल फिल करके रख दूँगी। मुझे इतना ये क्यूट लग रहा था ना, इतना प्यारा लग रहा था। और अपने किचन की, अपने घर की, अपने रूम की चीज़ें न्यू से न्यू मंगवाना, न्यू चीज़ें बनाना हर औरत को ही अच्छा लगता है। अपने घर में कोई ना कोई नई चीज़ ला के, कोई डेकोरेशन पीस या इस तरह की कोई इस्तेमाल की चीज़ लाना इतना अच्छा लगता है ना। एक हाउसवाइफ, हाउस मेकर का यही काम होता है कि वो अपने पे इन्वेस्ट करके इतना खुश नहीं होती जितने अपने घर की चीज़ें बनाने में खुश होती है। और जब ऑनलाइन मैं कुछ ऑर्डर करूँ, वो मेरा पार्सल अच्छा निकला है तो मुझे बड़ा सुकून हो जाता है। वैसे भी मैं इतनी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ नहीं जाती, क्योंकि मुझे यही रहता है अपने कोई कपड़े वगैरह भी ऑनलाइन ऑर्डर करने में कि साइज़ का कोई छोटा बड़ा इशू ना हो, फिर क्या रिटर्न के चक्कर में पड़ना एंड ऑल। लेकिन इस तरह की छोटी मोटी चीज़ कुछ किचन की मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर था रात का टाइम और मैं हस्बैंड के साथ इधर बना रहे थे हम ब्लैक पेपर क्रीमी चिकन, क्योंकि सब्ज़ी जो है ना हस्बैंड को इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। तो दिन में हमने खैर वो खा भी ली थी और फाइनल पिक्चर उसकी मैं लेना भूल गई। दम पे मैंने ना अचार की हरी मिर्चें रखी थी, तो उससे आलू शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आया था। बहरहाल यहाँ पे हम बना रहे थे क्रीमी ब्लैक पेपर चिकन। तो सबसे पहले ऑयल में फ्राई किया है चिकन को, उसका कलर चेंज होने तक उसको पकाया। इसके बाद इसमें पूरे टमाटोज़ ऐसे ही ऐड कर दिए, 6 से 7 टमाटोज़ लिए हैं।
अच्छा, यहाँ पे बारी आती है इंग्रेडिएंट्स की। तो प्लेट में आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ग्रीन चिलीज ली है 5 to 6। यहाँ मसाले वाला का जो मुझे पैकेट आया था, ब्लैक पेपर कढ़ाई मसाला, वो ऐड किया है 2 टेबलस्पून। थोड़ी सी कुटी मिर्च ली है, हल्दी ली है, धनिया पाउडर लिया है और सॉल्ट लिया है। अगर आपके पास ये ब्लैक पेपर कढ़ाई मसाला नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट पेपर यूज़ कर सकते हैं। वैसे इनके स्पाइसेस तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं और ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त था इनका ब्लैक पेपर कढ़ाई मसाला। तो हमने इंग्रेडिएंट्स भी साथ ही ऐड कर दिए। ये बेसिकली बना रहे हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि उनका बहुत दिल कर रहा था कि वो खुद बनाएं और मैं भी बस साथ साथ लगी हुई थी, उनकी हेल्प कर रही थी, उन्हें बता रही थी इंग्रेडिएंट्स कि इतना लें, ये ज़्यादा ना हो जाए या ये कम ना हो जाए। तो अच्छा, इसको टमाटोज़ को ना यहाँ पे हम करेंगे थोड़ा सा सॉफ्ट। इधर मैं उन्हें करके दे रही हूँ जिंजर एंड गार्लिक को क्रश। अदरक लहसुन को जो इस तरह कूटने में मज़ा है और जो इस तरह कूट कर इसका टेस्ट आता है वो सबसे अलग ही आता है और उससे खाने का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। वैसे तो मैं इकट्ठा बना के रखती हूँ फ्रिज में बॉटल में जिंजर गार्लिक का पेस्ट, लेकिन यहाँ पे मैं उन्हें फ्रेश कूट कर दे रही थी। पिंक वाले से पकड़ देना। इतनी कमाल खुशबू आ रही है ना किचन में, मैं बता नहीं सकती। टमाटर मैंने अच्छा, इनका कढ़ाई मसाला देखो कितनी आ रही है। टमाटोज हो गए हैं लाल, कुछ हार्ड है कुछ हो चुके हैं। कि हम इसको ना पाउंड से मैं पील ऑफ कर लूँगी। दीदी इसमें टमाटर मैं पेस्ट बना दूँ? हाँ, पेस्ट बना लें, लेकिन मैं थोड़ा सा ये कर दूँगी। थोड़े से टमाटर हार्ड थे कि बिल्कुल जब सॉफ्ट हो जाते हैं फिर बिल्कुल इजीली इनका ना छिलका ऊपर से उतर जाता है। यहाँ पे मैं इन्हें निकाल लूँगी और इनको पील ऑफ करके हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसका हमें चाहिए पेस्ट। इधर हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी कि स्पाइसेस हमने पहले ही ऐड कर दिए थे, बल्कि इनको पहले ऐड नहीं करना। सबसे पहले चिकन को ऑयल में फ्राई करना है, उसके बाद आपने टमाटर रखने हैं। जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं होते आपने उसको निकालना है और फिर आपने इंग्रेडिएंट्स बाकी स्पाइसेस जो भी हैं वो ऐड करने हैं। अच्छा, यहाँ पे ना टमाटर मैं ब्लेंड कर रही हूँ, उसके साथ मैंने ग्रीन चिलीज़ क्रश करके रखी हुई थी फ्रिज में, तो बस बिल्कुल 1 टीस्पून इसका थोड़ा सा डाला था ग्रीन चिलीज़ का, टमाटर के साथ ही ब्लेंड कर लिया था। और इधर इसका पेस्ट हमने ऐड कर दिया है कढ़ाई में। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बस इसको पकने देंगे। लो फ्लेम पे हमने इसको छोड़ दिया था और ये खूब ही पक रहा था। इसमें मैंने पानी नहीं डाला, वही पानी डाला है जग से जो पेस्ट निकाला, और जग में थोड़ा सा लग जाता है ना पेस्ट, बस मैंने बिल्कुल ज़रा सा पानी डाल के ना उसको खंगाल के अच्छी तरह जग को वही ऐड किया है पानी इसमें। क्योंकि मुझे बड़ा होता है कि जो हम अक्सर जग में थोड़ा बहुत लगा रह जाता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक रिज़क इस तरह से हम ज़ाया कर रहे हैं चीज़ें। जग ही क्या, मैं जब खाना भी बनाती हूँ, डिश आउट करती हूँ ना रात में सारे बर्तन, तो मेरी कोशिश होती है अगर सालन भी लगा हुआ है कढ़ाई में तो मैं एक रोटी के बाइट से ना कढ़ाई को अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। मसाले की भुनाई बहुत ही अच्छी हो गई थी, कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई थी, तो बस फिर हमने इसमें दही ऐड कर दिया था। दही को अच्छी तरह से विस्क कर लिया था और वो ऐड कर दिए। उसके साथ भी इसको अच्छी तरह से खूब ही पकाएंगे। इसका टेक्सचर इतना कोई मज़े का आ रहा था ना, अभी इसने मज़ीद और कुक होना है। बस इसमें ना ऑयल और ऐड करेंगे।
थोड़ा सा डालो। अभी ये सालन भी ना ऑयल छोड़ेगा। अच्छा, ब्लैक पेपर क्रीमी चिकन हमारा ऑलमोस्ट डन हो रहा है। तो लास्ट में कुछ फाइनल टचेस हैं। मैंने 2 टेबलस्पून इसमें क्रीम ऐड की है, कुछ हरा मसाला ऐड किया है, हरा धनिया है, जिंजर है बिल्कुल बारीक कट किया हुआ, ये ऐड कर देंगे। और यकीन करें इस टाइम एडिटिंग करते हुए भी मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आया था कि शायद ही मैंने किसी रेस्टोरेंट में ऐसी कढ़ाई खाई होगी। बस ये बहुत मज़े की बनी थी क्योंकि मैं भी साथ बना रही थी और मैं वैसे अच्छा ही खाना बनाती हूँ। आप लोग भी कहते होंगे अपने मुंह खुद ही मियाँ मिट्ठू, खुद ही अपने खानों की तारीफ़ करिए। बस क्या करें, थोड़ी सी सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हूँ। मिक्स करने का दिल तो नहीं कर रहा मेरा इसको, लेकिन बस मिक्स कर ही दिया इसको। इतनी प्यारी लुक लग रही थी ना। ज़्यादा कुक नहीं करना, क्रीम ऐड करके इसमें इसको डिश आउट कर रही हूँ। और फिर हम रोटियां भी आ गई हैं, बस अब मैं खाना लगा रही हूँ। और पीछे जी बैकग्राउंड म्यूज़िक आप लोग मेरी बेटी का भी सुन ही रहे होंगे। यहाँ पे मैंने कर दी थी इसको डिश आउट और हम खा लेंगे खाना। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको ये मज़ेदार सी क्रीमी चिकन की रेसिपी। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ जी।